गांव के किनारे मिट्टी की पगडंडी के पास एक छोटा सा घर था। वहीं रहता था एक बूढ़ा कारीगर जिसका नाम था रामू काका। सफ़ेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, लेकिन आंखों में आज भी एक चमक थी, कुछ कर दिखाने की, कुछ अलग बनाने की। लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वो लकड़ी, लोहे या मशीनों से नहीं, बांस से सपने बनाते थे। हाँ जी दोस्तों, हर सुबह सूरज उगते ही रामू काका अपने आंगन में बैठ जाते और चारों तरफ फैले होते थे बांस के लंबे लंबे डंडे, और हर टुकड़े को बड़े ध्यान से देखते मानो उसमें कोई छुपा हुआ है खजाना। एक दिन गांव का एक लड़का पूछ बैठा, काका आप रोज ये बांस क्यों काट रहे हो? रामू काका मुस्कुराए और बोले, मैं एक कार बना रहा हूँ। लड़का हंस पड़ा, बांस की कार एक ऐसा हो सकता है? काका ने धीरे से कहा, जो लोग हंसते हैं वही एक दिन ताली भी बजाते हैं, याद रखना बच्चे। गांव में बात फैल गई, रामू पागल हो गया है। कोई कहता है बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है, कोई कहता है बांस से कार ये तो नामुमकिन है। लेकिन रामू काका को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए हर बांस का टुकड़ा एक सपना था। वो दिन रात मेहनत करते, कभी धूप में कभी बारिश में, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता था। दोस्तों, रामू काका पहले शहर में एक मैकेनिक थे। उन्होंने गाड़ियों का बहुत शौक था, लेकिन एक हादसे ने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। उस दिन के बाद रामू काका ने शहर छोड़ दिया और गांव वापस आ गए, लेकिन उनका सपना कभी नहीं मरा, एक अनोखी कार बनाने का सपना। दोस्तों, एक दिन उन्होंने जंगल में बांस के पेड़ों को देखा, सीधे, मजबूत और लचीले। उन्हें लगा अगर लोहे से कार बन सकती है तो बांस से क्यों नहीं। बस उसी दिन से शुरुआत हुआ उनका सफ़र। उन्होंने हर चीज़ खुद सीखी, डिजाइन बनाना, जोड़ना, संतुलन बनाना। कोई इंजीनियर नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, सिर्फ एक जिद थी, मुझे ये करके दिखाना है, कार बनाना है। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, धीरे धीरे एक अजीब सी आकृति बनने लगी। लोग दूर से देखने आते और हंसते चले हुए जाते, लेकिन कुछ बच्चे चुपचाप खड़े होकर देखते रहते। उनकी आंखों में सवाल था, क्या ये सच में बन जाएगी? एक दिन एक पत्रकार गांव में आया और उसने रामू काका की मेहनत देखी। उसने पूछा, आपको नहीं लगता कि ये संभव है? रामू काका मुस्कुराए, असंभव तो सिर्फ एक शब्द है जो डरने वाले लोगों ने बनाया है। धीरे धीरे वो कार आकार लेने लगी, बांस की बॉडी, बांस का फ्रेम, यहाँ तक कि अंदर की सीट भी बांस की थी। लोगों की हंसी अब हैरानी में बदल रही थी। आखिर वो दिन आ गया जब कार पूरी तरह तैयार थी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। रामू काका ने धीरे से कार का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गए। सबकी सांसें थम गई। उन्होंने चाबी घुमाई और कार स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे वो बांस की कार आगे बढ़ने लगी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। जो लोग हंसते थे आज वही ताली बजा रहे थे। बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे, काका जीत गए, काका जीत गए। रामू काका कार से बाहर आए और बोले, ये सिर्फ एक कार नहीं, ये मेरा सपना है जो मैंने अकेले देखा और अकेले पूरा किया। अगर आप भी कुछ अलग करना चाहते हो तो लोगों की बातों से मत डरना, क्योंकि सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। बांस की कार बूढ़े कारीगर ने कर दिखाया नामुमकिन को मुमकिन।